COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मिस्र में आयोजित होने जा रहा है, जहां दुनिया भर के नेता जलवायु परिवर्तन और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 21वीं सदी में क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों में हमें इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं। कहीं जरूरत से ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ गई, तो कहीं तापमान के रिकॉर्ड टूट गए। कई देशों को सूखे का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है, COP27 का क्या मतलब है, इस साल COP27 में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और भारत की क्या मांगे रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। COP27 पर बात करने से पहले समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हर साल होता है। इसमें दुनिया भर की सरकारें वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करती हैं। साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर यूक्रेन फ्रेमवर्क पारित की गई और इसके लिए समन्वय संस्था UNFCCC स्थापित की गई। UNFCCC एक वैश्विक समझौता है जिस पर अब तक 157 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। अगर बात करें कि COP क्या है, COP27 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 27वीं सालाना बैठक है। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संक्षिप्त रूप है। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त रूप से ढांचे यानी UNFCCC में शामिल सदस्यों का सम्मेलन है। इस वक्त COP में 192 पार्टीज हैं। COP का पहला सम्मेलन मार्च 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ था। COP पर क्यों है पूरी दुनिया की नजर? दुनिया कुछ ऐसी चीजें देख रही है जो कल्पना से परे है। 2022 में इंग्लैंड और पूरे यूरोप में इतनी गर्मी की लोग बेहाल हो गए। पाकिस्तान में अप्रत्याशित बारिश, भारत में पहले हीट वेव से फसलों को नुकसान, फिर बारिश न होने के कारण धान की बुवाई नहीं हो पाई और आखिर में जब मानसून का वक्त खत्म हो गया तो अप्रत्याशित बारिश हो गई। माना जा रहा है कि इस सब के पीछे जलवायु परिवर्तन है, जैसे गर्मी। दुनिया भर में अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र से लेकर अंटार्कटिका तक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, प्रदूषण, जंगल की कटाई सहित वो सभी भयानक चीजें जो हम कर रहे हैं, उसकी वजह से धरती के तापमान में वृद्धि हुई है। सूखा। WHO के मुताबिक विश्व स्तर पर अनुमानित 55 मिलियन लोग हर साल सूखे से प्रभावित होते हैं। सूखा दुनिया के लगभग हर हिस्से में पशुधन और फसलों के लिए सबसे गंभीर खतरा है। सूखे से लोगों की आजीविका को खतरा है, बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते हैं। पानी की किल्लत। पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन के साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में जल संकट की भी समस्या देखने को मिली है। केपटाउन को 2017 और 2018 में भारी जल संकट से जूझना पड़ा है। ऐसी ही समस्या से चेन्नई के लोगों को भी दो चार होना पड़ा था। 2015 में बाढ़ के बाद 2019 में चेन्नई में सूखा पड़ने से जल संकट गहरा गया था। बाढ़। 2022 में दुनिया के कई देशों में बाढ़ ने कहर बरपाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बाढ़ से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं नाइजीरिया के 18 राज्य भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसमें 600 से अधिक लोग मारे गए और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में बाढ़ की ऐसी मार पड़ी कि लोगों का जीना मुहाल हो गया था। हजारों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। खाद्य संकट। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक चारागाहों का बनना, जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण पृथ्वी की 40% जमीन की दशा खराब हो चुकी है। दुनिया भर के सभी महाद्वीपों में सिंचाई योग्य भूमि का 20 से 50% हिस्सा इतना नमकीन हो गया है कि वो पूरी तरह से उपजाऊ नहीं बचा है, जिसके कारण उन जमीनों में अपनी फसलें उगाने वाले लगभग 1.5 अरब लोगों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। COP27 कब और कहां हो रहा है? COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर के बीच आयोजित हो रहा है। आयोजन के लिए 2 मुख्य स्थल हैं, ब्लू जोन और ग्रीन जोन। ब्लू जोन शहर के केंद्र के दक्षिण में शर्म अल शेख इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जहां आधिकारिक वार्ता आयोजित की जाएगी। इस स्थान का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र की ओर से किया जाएगा और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन होगा। वहीं शर्म अल शेख स्थित बोटेनिकल गार्डन में ग्रीन जोन बनाया गया है। यह क्षेत्र मिस्र सरकार की ओर से संचालित किया जाएगा और जनता के लिए खुला रहेगा। COP27 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों सहित सम्मेलन में 35,000 से अधिक
प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि मिस्र में ही क्यों हो रहा है COP27। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अफ्रीका दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय पूर्वी अफ्रीका में सूखे की वजह से 1.7 करोड़ लोग खाद्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किसी अफ्रीकी देश में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होने से क्लाइमेट चेंज के प्रभावों की तरफ वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित होगा। बता दें, ये 5वीं बार है जब अफ्रीका के किसी देश में जलवायु सम्मेलन हो रहा है। COP27 का एजेंडा क्या है, चलिए अब आपको बताते हैं कि इस साल COP27 के एजेंडे में क्या है। 3 मेन एजेंडा हैं जिस पर सम्मेलन में चर्चा होने वाली है। पहला है कार्बन उत्सर्जन में कटौती। देश अपने उत्सर्जनों में किस प्रकार से कटौती कर रहे हैं, इस पर बातचीत होने वाली है। दूसरा है अनुकूलन। देश किस तरह अनुकूलन प्रयास करेंगे और दूसरे देशों की मदद भी करेंगे। तीसरा है क्लाइमेट फाइनेंस। कैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए। इन तीनों एजेंडों पर बात होने वाली है। अब बात करें अगर कि COP27 में भारत किन मुद्दों को उठाएगा, तो COP27 से पहले भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए विकसित देशों के जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के मामले में कार्रवाई की मांग करेगा। उन्होंने कहा, हमें COP27 में क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान और क्षमता निर्माण पर कार्रवाई करने की उम्मीद है। देशों द्वारा पर्याप्त वादे किए गए हैं लेकिन पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है। यादव ने कहा कि COP27 में भारत का समग्र दृष्टिकोण मजबूत, महत्वाकांक्षी और निर्णायक जलवायु कार्रवाइयों, जलवायु न्याय के आह्वान और PM मोदी जी द्वारा शुरू किए गए लाइफ आंदोलन के माध्यम से स्थायी जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देना होगा। COP27 किन मायनों में अलग होगा? पिछले कुछ COP के मुकाबले COP27 के कई मायनों में अलग होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल COP26 के दौरान ग्लासगो जलवायु समझौते पर सहमति बनी, जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई। पेरिस समझौते को वास्तविक रूप से लागू करने की दिशा में प्रगति हुई और व्यवहारिक उपायों के लिए पेरिस रूल बुक को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मजबूत संकल्प सुनिश्चित करने पर भी सहमति जताई है, जिसके तहत राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं को अधिक महत्वाकांक्षी बनाया जाना भी है। हालांकि 193 में से केवल 23 देशों ने अब तक अपनी योजनाएं UN में पेश की हैं। COP27 सम्मेलन के दौरान अब इन सभी वादों और संकल्पों को लागू किए जाने की योजना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सम्मेलन के मेजबान देश मिस्र ने धरातल पर पूर्ण सामयिक, समावेशी और विस्तृत कार्रवाई का आयोजन किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि पेरिस रूल बुक को लागू किए जाने पर चर्चा के अलावा सम्मेलन के दौरान उन बिंदुओं पर भी चर्चा होगी जिन पर ग्लासगो में बातचीत का निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।